ये तो हेलो, उसी से रिलेट। हेलो कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से। जी सर, ये आपका जो ऑडियो वाले वो जो डिस्कशन का करौली सरकार पंडोखर सरकार का चल रहा था जी। वो मैंने देखा था। उस बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि शायद आपके थ्रू मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए। क्या नाम है आपका मैडम? लेकिन सर मेरी ऑडियो रिलीज ना करिएगा तब फिर इसलिए कैसे पहुंच जाएगी? तब नहीं जा पाएंगे ना। नहीं देखिए, ऑडियो रिलीज होने से ही लोग सुनते हैं ना, तभी बात होती है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको लगे कि मेरी बात पहुंचने से मेरा कुछ अहित नहीं होगा नहीं, तो देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, इतने लोग बोल रहे हैं, अहित करने वाला तो अगर करना चाहे तो हो सकता है कर दे, बाकी तो भगवान आपका भी है, ऐसी क्या बात है। हाँ सर, हमारे घर में कुछ ऐसी समस्या थी कि एक हमारे परिवार के 3 पुरुष। चलिए, आप नाम मत बताइए अपना, ठीक है? जी जी जी, 3 पुरुष जिसमें मेरे फादर और मेरे 2 भाई अत्यधिक नशे का सेवन करते थे। जरूरत से ज्यादा, इतना ज्यादा नशा करते थे। हम लोग परेशान इस वजह से थे कि हमें समझ ही नहीं आता था कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले पिता, फिर बड़ा भाई, फिर छोटा भाई। बहुत जगह दिखाया, दवा भी की, नशा मुक्ति केंद्र में भी डाला, सारे जितने प्रयत्न हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया। हार के जब इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता है तो लगता है कि शायद ईश्वर की कृपा से या गुरु की कृपा से कहीं से हमारा कुछ भला हो जाए। क्योंकि लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये पितृदोष है, पूर्वजों के श्राप है, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। फिर जब कोई रास्ता कहीं दिखा नहीं, यूट्यूब पे ये देखकर जो करौली सरकार का चल रहा है, हम लोगों ने वहाँ लॉकडाउन भर जो उनकी देखा और सुना, उससे पता चला कि अगर आप लॉकडाउन में नहीं आ सकते हैं तो आप नमन प्रक्रिया अपनाइए। घर बैठे नमन प्रक्रिया करते रहे। जैसे ही 8 जून को ये भी हुआ कि मतलब अब कन्वेंस आना जाना खुल गया है जी। तो कन्वेंस आना जाना खुलने के बाद में एक गाड़ी करके, क्योंकि एक वो आने लगा था यूट्यूब पर कि 8 जून से दरबार खुलेगा। अच्छा, 8 जून से दरबार खुलेगा, लेकिन वापस ये नहीं आया कि दरबार नहीं खुला है। नहीं, उसमें ऐसा हो सकता है ना कि हो सकता है उन्होंने पहले तो यही सोचा है, क्योंकि गवर्नमेंट के नियम फॉलो करने पड़ते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के नियम अगर कुछ ऐसे आ जाते हैं तो फिर उनको भी फॉलो करना पड़ता है। जी, तो वो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि अब जो है दरबार नहीं खुला हुआ है और इस वजह से आपका मिलना नहीं हो पाएगा। लेकिन गेट से अगर आप चाहें तो अर्जी बंधन करके और वो जो किट वाली व्यवस्था है ना, वहाँ पर आप 5 हवन की किट पहले ले जा सकते हैं, घर बैठ के करिए। अगर आपको ये समस्या ज्यादा गंभीर है तो आप एक 2100 रुपए का टोकन ले लीजिए, इससे आपको वीडियो कॉलिंग हो जाएगी, वीडियो कॉलिंग। क्योंकि आपने भी वीडियोस देखी होंगी कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू वो जो है वो उपचार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने ये सोचा, अब बात ये है कि अगर सच में किसी को तत्काल जरूरत ना हो तो वो वीडियो कॉलिंग के लिए एक्स्ट्रा 2100 रुपए लगाए ही क्यों, क्योंकि जो उनकी किट व्यवस्था है वही 25,000 में बैठती है जाके। तो 5 किटों की प्रति किट जो है वो 3500 कुछ रुपए की एक किट। पता नहीं सर, कट गई थी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो वो जो हम लेके आए अपने घर पे किटें और उनके कहे अनुसार हमने वहां पर क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि आप ये टोकन का नंबर लगा दीजिए। मैंने आपको फोन तब किया जब मैंने किसी और लेडीज की आपके ऑडियो में बात सुनी कि 2100 का टोकन लेने से किसी तरह से मिलना हो जाता है। तो पहले जब दरबार खुल रहा होगा या पहले ऐसी कभी व्यवस्था रही होगी। अभी क्या हुआ है कि पिछले महीने की समझ लीजिए 10, 12, 14 तारीख जो जून की गई है, तब उन्होंने वो जो 5 हवन की किट दी थी और उनका हवन की किट के साथ में जो कहा था कि अगर एक नंबर दिए थे दो कि अगर आपका नंबर ना आए तो आप इन नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। उन नंबरों पे किसी तरह का कोई संपर्क संभव ही नहीं है। वो 1 वे नंबर कर रखे हैं कि अगर वही आपसे संपर्क करेंगे तो होगा, अदरवाइज उन पर कोई संभव नहीं है। 5 हवन करने के बाद में ये तो हम खुद भुक्तभोगी हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, पहले हम सिर्फ नशे से परेशान थे। अभी हमारे साथ इतनी ज्यादा समस्या हो रही है कि मतलब बिना ही नशे के वो कोई 10-10 घंटे तक बेहोश पड़ा हुआ, उसको होश नहीं आ रहा। तो उसमें नशे का कोई वो नहीं है, इंसान उठ ही नहीं पा रहा है जो वो कुछ वो करे। अब हम बहुत परेशान है और पिछले 14 तारीख से और आज इतनी 12-14 तारीख से और आज पूरा महीना लगभग 6 दिन बाकी रह गए होने के आगे कोई संपर्क किसी तरह का नहीं हो रहा। उनके दरवाजे पर वहां जाते हैं तो फिर वो ना, पिछली बार उन्होंने मिलने दिया तो इस बार भी कोई श्योरिटी नहीं कि वो अंदर जाने देंगे और मिलने देंगे।
जी जी जी, नहीं वो तो आप पहले पता करके जाइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा नियम खुला है नहीं खुला है, और फिर परिवार से भी पता कीजिएगा, तभी ठीक रहेगा। ऐसे आप जाएंगे पता तो करके जाने के तो कोई भी नंबर किसी तरह का जो उन्होंने दिए हैं, किसी पर कोई संपर्क हो पाता हो, कोई बात ही नहीं करता है, ना कोई मैसेज, ना कोई संपर्क, ना कोई मेल, किसी तरह से आप वो ही करेंगे आपसे संपर्क अगर करेंगे तो। नहीं, अब आपसे एक बात बता रहा हूँ, आप मेरे सारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसमें एक नीलेश अग्रवाल जी का नंबर, नीलेश अग्रवाल जी हैं, आई थिंक नागपुर से है वो, उनका भी एक बहुत अच्छा वीडियो है, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही है, और उनसे हमने जब अनुरोध किया भी कोई अगर कुछ आपसे जानना चाहे, कोई दिक्कत हो, आप उनको प्रोसीजर बता दें, उनकी बात पहुंचा दें, तो मुझे लगता है नीलेश अग्रवाल जी का नंबर आप पहले तो आप उनका वीडियो भी सुनिए, आपको पता चलेगा, समझ गए? कौन से पार्ट में है वो वीडियो? इसी में मेरे जैसे आपके 1 2 3 4 5 है, तो नीलेश अग्रवाल जी का कौन सा वाला पार्ट है? मेरे हिसाब से 3 4 होना चाहिए, 2 3 4 देखिए। चलिए हम स्टार्टिंग से सारे ही देखेंगे, कुछ मिल रहे हैं, कुछ भी मिलते नहीं है। नीलेश अग्रवाल जी का नंबर मिल जाएगा, तो आप एक बार उनसे संपर्क कीजिए, मुझे विश्वास है वो आपकी सहायता कर पाएंगे, और आपको यथा स्थिति बता देंगे कि भी कब आप जा सकते हैं, कब क्या हो सकता है, तो हो सकता है वो आपकी बात को भी वहाँ पहुँचा दे, ये भी मुमकिन है। सर वो वहीं के पर्सन है, करौली से? जी नहीं, वो नागपुर से है, और उनका अपना संपर्क है, वहाँ पर आना जाना रहता है, उनकी श्रद्धा है, संपर्क है। तो उन्होंने मुझे कहा था, जब मैंने उनसे अनुरोध किया था तब उन्होंने कहा था कि ऐसी अगर कोई बात है तो हम गाइड कर देंगे, ठीक है? जी सर, अब बस परेशान हम इसलिए हैं, अभी हमारा तो इतना ज्यादा वो हुआ ही नहीं, जो लोगों के सारे व्यूज सुन रहे हैं, तो परस्पर जो आमने सामने का टच होता है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि सत्यता है या असत्यता है, कि असर है या नहीं है, लेकिन जो हमारी अपनी खुद का अनुभव है वो ये है कि 5 लगन के बाद हमारे घर में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कोई इंसान 10-10 8-8 घंटे तक बेहोश पड़ा रहता है, लोगों को कोई मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे किसी ने इसको पकड़ लिया, उसको उठा के पटक दिया, पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियां हो रही हैं। अब हम बेहद परेशान है, मगर संपर्क का कोई साधन नहीं हो पा रहा, और जिस नंबर पे कहा गया था कि आपको 2-3 दिन में कॉल आ जाएगी, आज होते 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन बराबर जितनी भी ये उनकी तरफ से जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ते हैं उस पर हम लगातार कमेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज वीडियो कॉल करा दीजिए किसी तरह से। तो शायद अगर जो लोगों ने आपके व्यूज रखे, उसमें मुझे लगा कि पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो हो जाती थी वीडियो कॉल, अगर अपने उसके थ्रू बिना नाम लिए, क्योंकि डर भी है हमारे मन में, हम अलौकिक शक्तियों को बिल्कुल नहीं जानते, हित तो हुआ नहीं, और मेरे साथ वैसे भी बहुत गड़बड़ हो गई है, और कहीं ये जान के कि हमने ठीक है, आपकी आशंका आपकी जगह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इतने बड़े लोग, इतने बड़े साधक है ना, वो अहित नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, अहित नहीं करेंगे, वो जरूर कुछ न कुछ रूप से पॉजिटिव सोच के काम करेंगे। सर अगर कुछ ना हो सके, पूर्व जैसी स्थिति, हमें पैसे जाने का गम नहीं है, ईश्वर ने चलो दिया था तभी हमने लगा दिया, अगर हमने घर बेच के नहीं लगाया, खुद को बेच के नहीं लगाया, कोई बात नहीं है, ईश्वर के नाम से हमने किया, लोग दान करते हैं, चंदा करते हैं, हमें उसका मलाल नहीं गया, कोई बात नहीं, मगर कम से कम स्थिति पूर्व जितनी ही हो जाए, लोग जिंदा तो रहे। बहुत ज्यादा परेशान है, किसी तरह का संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। उनका कहने का जो वीडियोस में था वो ये था कि 5 आने के बाद प्रेत खुल जाते हैं, अब खुलने के बाद इतनी खराब स्थिति है कि इंसान पड़ा हुआ है और 6 घंटे तक उसको होश नहीं आ रहा, उसके ऊपर पानी भी डाल रहे हैं, हम डॉक्टर के पास भी ले जाए तो कोई बीमारी नहीं, हम क्या बताएं ले जाके। जी तो हम बहुत ज्यादा ही परेशान है, तो प्लीज रिक्वेस्ट हमारा। नहीं आप कहें तो मैं आपका ऑडियो दे दूँ, आप नीलेश जी से तो बात कर ही लें, जी, और आप अगर कहें तो आपका दे दो, आप अगर ना कहें तो नहीं। तो अगर मतलब मैं बस ये चाह रही, किसी भी तरह से एक बार वीडियो कॉल होके अगर वो उसको पिछली जैसी स्थिति में भी ला दें, अच्छा खड़ा तो हो जाए। वो देखिए वो तो डायरेक्ट आप नीलेश जी से बोलेंगे, नीलेश जी भी आपकी बात को, मेरा विश्वास है, पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप आपकी बात को भी पहुंचाना चाहते हो, अपने दर्द को सीधा वहां तक पहुंचाना चाहते हो सकता है वो ये सुने, हो सकता है नहीं भी सुने, देखो दोनों हाँ ये भी आप सही कह रहे हैं, तो ठीक है, बस मैं ये चाहती हूँ किसी भी तरह से, अगर देखिए आपके परिवार की क्या व्यवस्था है, आप इतनी बड़ी सिद्धि है, ईश्वर ने आपको वो ताकत दी है कि आप लोगों का भला कर रहे हैं, ठीक है, पैसे से तो दुनिया ही चलती है,
ले रहे हैं पैसा, जिसकी लिमिट है वो दे रहा है, जिसकी सामर्थ्य है वो नहीं दे रहा है, वो एक अलग मैटर है। मगर एक जो भाव है, श्रद्धा है, जो इंसान की आस्था है कि किसी भी चीज का, ये तो परमात्मा जैसा लिंक हो गया ना कि वन वे कॉलिंग हो गई कि ईश्वर से हम सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं, उधर से हमको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो हम सिर्फ आंखें लगाए टकटकी देख रहे हैं कि कब कृपा होगी, कब कृपा होगी। अगर एक क्लियर व्यू यही मिल जाए कि भाई आपका काम हम नहीं कर सकते या कर सकते हैं, या एक कमेंट में वापसी यही आ जाए कि आपका नंबर 4 दिन बाद आएगा या 10 दिन बाद आएगा, ऐसे तो एक अंधेरे कुएं में बस हम हाथ पैर मार रहे हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा, और कहीं ना कहीं मन में ये डर भी है कि इस बीच उसको कुछ हो ना जाए। तो अगर जैसे भी आप ठीक समझे, हम आपके ऊपर, आप बहुत ही जेन्युइन और बुद्धिमान व्यक्ति लगे कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो लोगों के दिलों में तकलीफ है, परेशानी है, मगर वो कोई किसी से कह नहीं पा रहा। देखिए, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे इस मसले पर इतना बोलना पड़ेगा या इतना ये कर्म चलेगा। मैंने तो सिर्फ एक वीडियो ही डाला था, और दूसरा वीडियो गुरु जी का जब फोन आ गया तो मुझे उनका ही डालना था। लेकिन उनके बाद में जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी तो फिर मुझे वो प्रतिक्रिया देनी पड़ी। मैं खुद नहीं बोल रहा, जैसे आप बोल रहे हो तो मैं तो आपकी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि अगर मेरी प्रतिक्रिया उस दरबार तक पहुंच जाए और वो सिर्फ इतना सुन ले कि अगर आप टोकन, देखिए हम सकारात्मक रहते हैं, आशा कर सकते हैं जी कि आप टोकन बांट रहे हैं। बहुत आज भी अभी भी वहाँ पर यही हो रहा है, उनके जो वीडियोस आ रहे हैं कि आप आइए दरबार के दरवाजे से टोकन लेके जाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप टोकन बांट रहे हैं, मगर उन टोकन की कोई व्यवस्था, कोई एक पर्सन तो ऐसा उसके लिए बैठाइए जो उसको रिप्लाई करे कि भाई आपका नंबर 15 दिन में है, आपका 10 दिन में है, आपका 1 महीने में है, या आपका नहीं है। जी। और अगर आपके पास किसी भी वजह से इतने ज्यादा कार्य हैं कि आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो टोकन फिलहाल के लिए रोक दीजिए। अगर 1 महीने के टोकन आपने पर डे आप 10, 20, 50 टोकन, 100 टोकन बांट रहे हैं, और आपकी किसी भी वजह से, चाहे वो अमावस्या है, हवन है, भगवान की पूजा है, या आपका कहीं कोई जाना है, उस वजह से आपकी वीडियो कॉलिंग नहीं हो पा रही है। पहले तो आप मिलने की टोकन देते थे, इस समय टोटली मिलना बंद है, वीडियो कॉलिंग की ही टोकन दे रहे हैं। और वीडियो कॉलिंग बीच में कुछ दिन तक चली, हुआ 2 दिन 4 दिन, उसके बाद वो फुल्ली ऑफ हो गई। फिर एक कोई वीडियो आई। अब कंफ्यूजन क्या है कि कभी कभी जो वीडियोज आ रही हैं उसमें लोगों का दरबार में ही ट्रीटमेंट हो रहा है। हम बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, हम ये नहीं, जिसको प्रॉब्लम है, मैं पास में हूँ लेकिन वो दूर है, तो वो ये नहीं समझ सकते हैं कि हम वहां तक इतनी गाड़ी का खर्चा करके जाएं, फिर हमें दरवाजे से लौटा दिया, हमें नहीं मिलने दिया, तो हम क्या करेंगे। कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। अगर एक बार सिर्फ इतना पता चल जाए कि हाँ भाई आपका नंबर तब आएगा या नहीं आएगा, आपका टोकन कैंसिल हो गया, तो हम डॉक्टरों के चक्कर लगाएं, कुछ तो पता चले। बहुत ही व्यथित हैं। अब आप जानते हैं कि जब कोई ऐसी परिस्थिति में फंसा होता है कि भगवान बचाए, सबको बचाए, मैं तो यही कह रहा हूँ, भगवान सबको बचाए। परिस्थिति मैंने आपको बताई है कि किसी के घर में ऐसा रहा हो कि सिर्फ एक नशा मुक्ति के लिए गया हो और फिर उसके बाद में ऐसा हो गया हो कि आज इंसानों को, लोगों को होश ही नहीं। ये समझिए कि एक कमरे की तो स्थिति हो गई कि उस कमरे में जो कोई जाता है उसको लोग इतना पकड़ लेते हैं कि हम लोगों ने वो कमरा ही बंद कर दिया। हम बेहद परेशान हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हमने अच्छा किया कि बुरा किया। आप नीलेश जी से बात तो जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? जी नीलेश जी से बात जरूर कीजिएगा। आपके वीडियोज में 3rd या 4th पार्ट में मुझे उनका नंबर मिल जाएगा। शायद 2, 3, 4 में कहीं मिलना चाहिए। आप सीरियसली मेरे हिसाब से 2, 3 में होना चाहिए, मुझे इतना याद नहीं है। अच्छा, एक फेवर करेंगे, अगर नहीं मिला मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे देखने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ वीडियोस में नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पर, कुछ वीडियोस मुझे इसलिए नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल नंबर है, आपको अगर नहीं मिले आप मुझे व्हाट्सएप पे कहिए। हाँ, तो व्हाट्सएप पे प्लीज मुझे वो सेंड कर दीजिएगा, जो भी हम कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप, पता नहीं कैसे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार नीलेश जी को भी सुन लें, आपके मन में भी उम्मीद बनेगी जब आप उनको सुनेंगे, ठीक है ना? इसलिए मैं आपको वीडियो के लिए बोल रहा था, अन्यथा नंबर तो भेज ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सुन लें। बिल्कुल सुनूंगी सर। मैं आज सुबह से मैंने कम से कम 6 घंटे से लगातार आपके सारे जितने भी ये, जबकि ये 4 दिन की प्रक्रिया है, लेकिन देखिए इतनी प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है कि लोग बहुत परेशान हैं। लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों के अच्छे काम भी हो रहे हैं इसलिए भी बोल रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं हो रहे इसलिए भी। सर आप शायद नेटवर्क में नहीं है, मेरा तो नेटवर्क फुल है। होता है यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है, अपने आप ही हो रहा है। तो आप मुझे सुन लीजिए, आपको अगर नहीं मिलता है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल दीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। तो
अगर मतलब आप जो लोगों की बातचीत करते हैं तो उसमें आप जो सवाल जवाब करते हैं, तो जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने सुने, तो ये 2100 रुपए वाले टोकन की प्रक्रिया तो सभी में निकल के आई ही है वहां पर। मगर हम एक बस ये नई बात ये कहना चाह रहे हैं कि इस टोकन प्रक्रिया में भी जो है वो दिक्कत ये आ रही है कि समय की कोई सीमा नहीं है कि आपका नंबर इस टोकन प्रक्रिया में भी लोगों ने अभी तक यही कहा कि टोकन ले लो 21 नंबर, तो जल्दी हो जाता है। जी जी जी। अब वहां पर यही निश्चित नहीं है कि 2100 का टोकन लेने के बाद भी, क्योंकि तब पहले तो ये होता था लोग वहां पर मौजूद होते थे तो रुकेंगे, भाई 2100 का टोकन लिया है तो 1 दिन में हमारा काम हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, भाई हम VIP टोकन लिए हैं। अभी क्या हो रहा है कि टोकन लेके वो आपको आपके घर भेज देते हैं, इधर से वन वे वाली स्थिति है कि आपका कोई संपर्क नहीं है। अब उनकी तरफ से 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, जब कॉल आएगी तो आएगी, और अगर नहीं भी आएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती। चलिए, आपकी बात तो जा ही रही है, पूरी की पूरी जा रही है, ठीक है। आप नीलेश जी से संपर्क कीजिए, मुझे विश्वास है आपकी आवाज पहुंच जाएगी वहाँ पे। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात इतनी देर सुनी, क्योंकि कोई किसी से संपर्क नहीं हो रहा तो मुझे लगा कि शायद आप ही कोई रास्ता बता दें। कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं तो इसे आपकी आवाज दे दूंगा और ये अपेक्षा भी रखूंगा कि वो सुन लें और आपकी अर्जी पर कार्रवाई हो सकारात्मक रूप से आपसे। क्योंकि अगर ऑडियो डालना चाहे डाल दीजिए, हमने भी सिर्फ उनको अब ईश्वर के बाद गुरु नहीं, आपने कोई आपकी अपनी तकलीफ बताइए, आपने कोई। हेलो जी, बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं समझ गया हूँ। ठीक है सर, तो आप अगर ये ऑडियो डालना चाहें डाल दीजिएगा, शायद मेरा काम इसी के थ्रू ईश्वर ने यही रास्ता दिखाया हो कि मैं आपसे संपर्क कर लूँ और मेरा काम हो जाए, क्योंकि भगवान जैसा चाहता है वैसे ही हम लोगों का दिमाग काम करता है। बिल्कुल, हम यही अपेक्षा करते हैं जी, आपका काम हो जाए, सही रूप से हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।